की शुरुआत में जेजे के हाथों में ढेर सारे टिफिन बॉक्सेस होते हैं और वो उन्हें कैंटीन से सेक्शन ई के लिए ले जा रही होती है। जेजे अपने आप से कहती है, ये सिर्फ आज के लिए है जेजे, सिर्फ आज। हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, है ना? तभी उसके हाथों से कुछ टिफिन बॉक्सेस और सिक्के गिर जाते हैं। वो उन्हें उठाते हुए कहती है, कितनी गड़बड़ी हो गई है। उसे इतना बड़ा नोट देने की ज़रूरत ही क्या थी? उस मूर्ख को तो सिर्फ अपना पैसा दिखाना था। तभी जेजे का सामना होता है अपने कजिन एरिस और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड एला से। एरिस जेजे से पूछता है, क्या ये खाना सेक्शन ई के लिए है? तो उसे वापस रखो, क्योंकि एरिस के सेक्शन ई के साथ नहीं बनती। जे बिना सोचे समझे बोलती है, सॉरी एरिस, मुझे जाना होगा, और फिर वहाँ से भाग जाती है। क्लासरूम में जाकर जेजे कीफर से कहती है, ओए कीफर, ये लो तुम्हारा खाना और बचा हुआ पैसा। खाना देखकर सभी स्टूडेंट्स उस पर टूट पड़ते हैं। जेजे वहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी फेलिक्स उसे एक साथ बैठकर खाना खाने के लिए पूछता है। दोस्तों, जेजे जब कीफर और यूरी के टेबल पर बैठती है, तभी यूरी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जेजे थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है कि हो क्या रहा है। ये सब छोटी बातें नज़रअंदाज करते हुए जेजे फेलिक्स से सियान का नंबर मांगती है और कहती है कि अपना नंबर भी दे दो। अगले सीन में टीचर सभी स्टूडेंट से एक एक करके सवाल पूछती है। जब जेजे की बारी आती है तो वो पूछती है, क्या तुम जस्परजिन फर्नांडिस मरियाना हो और क्या तुम एरिस फर्नांडिस की कुछ लगती हो? जेजे कहती है, हाँ मैम। ये सुनकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है और सभी एक दूसरे को देखते हैं। दोस्तों, कीफर तभी पूछता है, एरिस से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जेजे जवाब देती है, वो मेरी कज़िन है। जब से पता चला कि जय एरिस की कज़िन है, तब से सभी स्टूडेंट्स उसे इग्नोर करने लगते हैं। ये हरकत देखते हुए जे सोचती है, क्या मेरी बॉडी से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है? अगले सीन में जेजे घर जाकर सियन को कॉल करती है दोस्तों, और उसका हाल भी पूछती है। जब एरिस घर आता है तो जेजे पूछती है, क्या तुमने सेक्शन ई के साथ कुछ किया? वो लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? जब से सबको पता चला कि मैं फर्नांडिस हूँ, सब मुझे अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। एरिस गुस्से में जवाब देता है, क्या मैं सेक्शन ई के खिलाफ? क्या सच में? मैं क्या जानूँ, कुछ लोग गंदे होते हैं, शायद एंजेलो की वजह से। वो भी तो फर्नांडिस है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे तंग मत करो। ये कहते हुए एरिस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेक्शन ई के लड़के उसका पुराना स्कूल रिकॉर्ड निकाल कर देखते हैं दोस्तों, और पाते हैं कि उसने किसी को छुरा मार दिया था, किसी को मुक्का, और बस वहीं से शुरू होती है चुगली और बदनामी। फिर रोरी एरिस के फैमिली के बारे में गॉसिप लाता है, उसकी मम्मी, पापा, दादी, सबका पर्सनल लाइफ। लड़के स्पेक्यूलेट करते हैं कि कहीं मरियाना जासूस तो नहीं, जो एरिस के कहने पे उनके बीच आई हो। जेजे एक बात नोटिस तो करती है, सब उसे इग्नोर करते हैं और क्लास साफ करने को कहा जाता है। जब कोई उसे मदद नहीं करता है दोस्तों, तो वो चिल्ला जाती है, लेकिन सब उसे बंद करके छोड़ देते हैं। क्लास के बाहर कीफर और उसके दोस्त मिलके जेजे को भगाने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन वो चुपके से सुन लेती है और डिसाइड करती है कि वो हार नहीं मानेगी। जब कीफर उसे तंग करने के लिए क्लास में जाता है, तब उसके ऊपर डस्टबिन उलट देता है, मजाक भी उड़ाता है दोस्तों। जैसे सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद फाइनली चिढ़ जाती है, कचरा उसी पर वापस फेंकती है और कहती है, तुम साफ करो मिस्टर क्लास प्रेसिडेंट। जेजे की गुस्से का ठिकाना नहीं होती है और वो बोलती है, अब मैं भी मना कर रही हूँ, ये सब तुम लोग ही साफ करो। यूरी बोलता है, अब हम सबको मिलके साफ करना पड़ेगा। तभी पीछे से बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं, हम लोग इन झगड़ों में शामिल नहीं हैं, हमें इन सब में मत घसीटो। कीफर कहता है, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ, मैं क्यों साफ करूँ? जेजे भी गुस्से में बोलती है, तो क्या हुआ अगर तुम क्लास प्रेसिडेंट हो, इससे तुम्हें सफाई करने में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। कीफर गाली देने ही वाला होता है दोस्तों, तभी जेजे उसका मुंह रोकते हुए बोलती है, मैं तो कहीं नहीं देखा कि क्लास प्रेसिडेंट को काम करने से छूट मिलती है। जेजे ताना मारते हुए बोलते हैं, वाह, तानाशाही की भी कोई हद होती है। एक तुम ही हो
जिसने जगह को गंदा किया है। कीफर गुस्से में बोलता है, हाँ मैं क्या, सो व्हाट। ये कहते हुए कीफर क्लासरूम को और भी ज़्यादा गंदा कर देता है। जे भी कम नहीं होती, वो झगड़े को और बढ़ावा देते हुए बोलती है, हाँ करो और गंदा करो, गो अहेड। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती? ये बोलते हुए सारा कचरा कीफर के मुंह पर फेंक देती है। क्लास के सारे स्टूडेंट्स ये देखकर दंग रह जाते हैं। जे बोलती है, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। इसी वक्त यूरी दोनों के बीच आकर झगड़े को शांत कर लेती है और कीफर को पीछे धकेलता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये अरिस की कोई साजिश हो सकती है? नहीं तो उसकी कज़िन को सेक्शन ई में एडमिशन क्यों दिलवाते? कीफर शांत हो जाता है और जे भी गुस्से में चुप रह जाती है। ये बोलकर यूरी क्लास के बाहर चला जाता है और उन दोनों को वही लॉक करके सफाई पूरी करने के लिए छोड़ देता है। जे बोलती है, झगड़ के बड़ा मज़ा आया होगा, है ना? कीफर उल्टा जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ अकेले बंद होने में कोई मज़ा आ रहा है। जे पूछती है, क्या ये तुम्हारी गलती नहीं थी? कीफर इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है, मेरी गलती? सच में तुम ही तो हो जिसने मेरे ऊपर कचरा फेंका था। जे मुंह बना के कीफर के पास जाके कहती है, क्यों, किसने पहले शुरू किया था? वो तुम ही थे मिस्टर क्लास प्रेसिडेंट। कीफर गुस्से में चला जाता है और दोनों सफाई शुरू कर देते हैं। सफाई करते हुए जे धीरे से कीफर से पूछती है, ये डेविड कौन है? और जब तुम्हें पता चला कि मैं एरिस की कज़िन हूँ, तब से तुम मुझे इग्नोर क्यों करने लगे? कीफर जवाब देता है, डेविड ही असली क्लास प्रेसिडेंट है। और कीफर एरिस का टॉपिक इग्नोर करता है दोस्तों। फिर जब जे को पता चलता है कि डेविड ही ओरिजिनल क्लास प्रेसिडेंट है, तो कीफर को चिढ़ाते हुए बोलती है कि ओरिजिनल, तुमने उसकी पोजीशन चुरा के बैठ गए हो, ये बात है। अगले सीन में एरिस जे को स्कूल ड्रॉप करने ले जा रहा होता है। रास्ते में जे को सियान मिलता है। तभी जे एरिस को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। एरिस मना करता है, लेकिन जे फिर भी गाड़ी से उतर जाती है दोस्तों। जे सियान से पूछती है कि तुम कई दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? जब जे सियान के पास जाती है तो उसके बदन पर कोई घाव के निशान देखती है और पूछती है कि ये सब क्या है? सियान बोलता है, कुछ भी तो नहीं हुआ, एक्चुअली मैं गिर गया था। जे बोलती है, ये सब उन लोगों ने तो नहीं किया, और अपने बैग से फर्स्ट एड किट निकालने ही वाली होती है। तभी सियान मना कर देता है, ये सब की ज़रूरत नहीं है, तुम खामखा परेशान मत हो, तुम ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। जे फिर बोलती है, ठीक है अगर नहीं चाहिए तो। फिर जे पूछती है, एक बात बताओ, सेक्शन ई में क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम इस बारे में कुछ बता सकते हो? सियान कहता है, सेक्शन ई के बारे में नया क्या बताऊँ, वो तो पहले से ही प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या जानना है? जे बोलती है, नहीं ये अलग मामला है कीफर के बारे में। मैं फर्नांडिस हूँ, जस्परजिन फर्नांडिस मरियानो, एरिस की कज़िन। जब से ये बात क्लास में सबको पता चली, तब से मुझे इग्नोर करने लगे। क्या तुम भी अब मुझसे बात करना बंद कर दोगे? सियान थोड़ी देर चुप रहकर बोलता है, अरे नहीं, मैं तो बोल दूंगा कि मुझे इन सब बातों का पता ही नहीं था। फिर जे खुश होकर उसके कंधे पे मारते हुए बोलती है, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। इसके आगे क्या होने वाला है ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा दोस्तों।